नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सनसनीखेज दावा। बंगाल में मर चुका है लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव में 50 लाख हिंदुओं को नहीं देने दिया गया वोट, कहा शुभेंदु अधिकारी ने। 21 जुलाई कार्यक्रम को सफल करने के लिए सिलीगुड़ी में तृणमूल ने निकाली रैली। मेयर गौतम देव और दार्जिलिंग समतल अध्यक्ष पापिया घोष रही मौजूद। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ वन महोत्सव। मेयर ने कहा, धरती को बचाना है तो लगाने होंगे पेड़, नहीं है कोई विकल्प। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोने के गायब होने का सनसनीखेज दावा किया है। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी ने दावा किया कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है, जो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उन्होंने कहा, केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है। कोई जांच शुरू नहीं हुई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब वे कह रहे हैं कि वे दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र मर चुका है। हमने आज एक जन आंदोलन शुरू किया है। राज्य में हुए 4 उपचुनावों में 2 लाख से अधिक हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया। मैं एक पोर्टल लॉन्च कर रहा हूं। जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं दी गई, वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं और पूरी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। मैं कानूनी लड़ाई भी करूंगा। मर्डर कर दिया, कस्टोडी डेथ है। बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म। मास मूवमेंट स्टार्ट आज से स्टार्ट कर दिया। और जो पोर्टल आप लॉन्च करें, उस पोर्टल के बारे में क्या बताएं? बहुत हिंदू लोग को वोट डालने दे दिया गया। लोकसभा में कम से कम 50 लाख, और जो 4 बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 लाख से ज्यादा हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। मैं पोर्टल चालू कर रहा हूं। जो वोट डाल नहीं सका उसको नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा सीक्रेसी रहेगा। आई विल स्टार्ट लीगल बैटल ऑल्सो। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने का भी नो, हमारी एमपी लोग जाएगा। अभिजीत गांगुली साहब ने इनिशिएट किया। 8 एमपी ने सिग्नेचर करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का टाइम मांगा है। অনেকে গেছে, বাকিদেরও করবে। ঠিক है। 22 तारीख सीएससी घेरा होगा। 22 मंडे। 21 जुलाई कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिलीगुड़ी में तृणमूल ने निकाली रैली। दार्जिलिंग जिला तृणमूल महिला कांग्रेस कमेटी ने 21 जुलाई को शहीद दिवस समारोह के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी में रैली निकाली। रैली में काफ़ी संख्या में तृणमूल नेता व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल तृणमूल नेताओं ने लोगों से अधिक संख्या में 21 जुलाई को धर्मतला जाने का आह्वान किया। इस रैली में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और दार्जिलिंग जिला समतल अध्यक्ष पापिया घोष भी मौजूद रही। এটা 21শে জুলাই প্রস্তুতি মিছিল। এমনি এখন ওয়েদারটা যা, সেই ওয়েদারে রেগুলার রাস্তায় নেমে প্রোগ্রাম করা অসুবিধা। মহিলা কংগ্রেস একটা ভালো মিছিল করেছেন, মানুষকে এই ধর্মতলায় যাওয়ার আহ্বান জানি। এটা খুবই তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গাতে প্রোগ্রাম করছে 21শে জুলাইকে নিয়ে, তারই অঙ্গ হিসেবে প্রোগ্রাম করেছে। सिलीगुड़ी में शुरू हुआ वन महोत्सव। मेयर ने कहा, धरती को बचाना है तो लगाने होंगे पेड़।
पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग ने 14 से 20 जुलाई तक राज्य भर में वन महोत्सव का आयोजन किया है। बैकुंठपुर वन विभाग ने देश बंधुपाड़ा तराई तारापद आदर्श स्कूल मैदान में इस महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और अन्य अधिकारी शामिल हुए। मेयर ने पौधारोपण के महोत्सव पर जोर दिया और कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अधिक पेड़ लगाना जरूरी है। बैकुंठपुर वन विभाग के DFO राजा M ने आमर स्कूल आमर गाछ परियोजना का उल्लेख किया। বন মহোৎসব 14 জুলাই থেকে 20 জুলাই অবধি আমরা প্রত্যেক বছরই পালন করি। তারই একটা শিলিগুড়ি এলাকাতে একটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ফাংশন এখানে আমরা আয়োজন করেছি। এখানে বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন থেকে একটা স্কিম নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা স্কুলের জন্য। ওদের একটা আমার গাছ আমার স্কুল এরকম একটা ওরা একটা কম্পিটিটিভ একটা বানানোর জন্য স্কুলের মধ্যে এই একটা প্রস্তাব নিয়েছি। ওদেরকে স্কুলকে গাছগুলো দেওয়া হবে, তারপরে যে ভালো করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে আগামী বছর ওদেরকে আমরা ওদেরকে রিকগনাইজ করব, প্লাস ওদেরকে আমরা ফেসিলিটেশনও করব। এটাই একটা উদ্দেশ্য আছে কি মেইনলি বাচ্চাদের মধ্যে আমরা একটা কম্পিটিটিভনেস করতে পারি, ওটা আছে। প্লাস গাছগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেগুলো লাগাচ্ছি ওটা রাখা করার জন্য একটা এরকম একটা আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এর ছাড়া আমরা প্রত্যেকটা নর্থ বেঙ্গল জেলাতে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে বন মহোৎসব। तृणमूल नेता ने दी लक्ष्मी भंडार योजना को बंद करने की धमकी, गरमाई सियासत। कोलकाता में 21 जुलाई शहीद दिवस रैली की तैयारी के लिए कुचबिहार में एक सभा का आयोजन किया गया था। माथाभांगा में तृणमूल कांग्रेस के नेता विश्वजीत रॉय ने कहा कि अगर पार्टी को वोट नहीं मिला तो लक्ष्मी भंडार योजना बंद किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और अन्य पार्टियों ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दहेज की बलि चढ़ी और एक विवाहिता, ससुराल वालों पर हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप, पति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के फांसी देवा में एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें ससुराल वालों पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लिए उसे पीट कर मारा और फिर फांसी पर लटका दिया। मृतका हफीजा खातून के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत ले जाया गया। फांसी देवा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. चार जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 27 जुलाई पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाटर। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। आपका पहाड़ घूमने का सपना हो तो दार्जिलिंग ब्लॉसम इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स आपके लिए सटीक विकल्प है। यहाँ आप पाएंगे प्राकृतिक सौंदर्य, 360 डिग्री दृश्य और उच्चतम सेवाएं। कांचनजंगा, 4 धाम नामची, सुबह की सूर्योदय, नाथुला रेंज और तीस्ता रिवर के बेहतरीन दृश्य यहाँ आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे सुविधाजनक बेडरूम और मैरिज पार्टी तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विशेष हल भी उपलब्ध है। तो बुकिंग करें और अपने घर से दूर होकर पहाड़ी शांति का आनंद लें। दार्जिलिंग ब्लॉसम इको
टूरिज्म, छोटा मनगवा, दार्जिलिंग। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9800072639। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। ज्यादा कीमतों पर सब्जी बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद सभी जगहों से टास्क फोर्स की टीमें विभिन्न बाजारों का दौरा कर रही है। जलपाईगुड़ी की जिला शासक समा परवीन ने दिन बाजार का दौरा किया और सब्जियों की कीमतों की जांच की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर टास्क फोर्स विभिन्न बाजारों का निरीक्षण कर रही है। समा परवीन ने बताया कि कुछ विक्रेता अधिक कीमतें लगा रहे हैं और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राहकों ने बातचीत पर पता चला कि सब्जियों की कीमतों में कुछ कमी आई है। আগে থেকে কম হয়েছে। আগে যখন আমাদের বাইরে ছিল রেট 40 টাকা ছিল, এখন কম হয়ে अराउंड 30 টাকা হয়েছে। তো আমরা আজকে দেখতে এসেছি কি কিরকম কোথায় কি মানে গাফিলতি হচ্ছে। তো দেখা যাচ্ছে কি হোলসেল লেভেলে কিছু প্রবলেম আছে। এটা নিয়ে আমরা যেটা আইনগত অ্যাকশন আছে ওটা আমরা নেব। এছাড়া কিন্তু আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পদক্ষেপে আমরা আজকে থেকেই মোবাইল সফল বাংলা স্টার্ট করেছি। अराउंड কত আছে? 20 মোবাইল নাম্বার স্টার্ট এখন স্টার্ট করেছি। টোটাল 30 মতন আমরা যাব, জেলা জুড়ে যাবে, ডিফারেন্ট জায়গাতে যাবে, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি আর সদরে যাবে। আজকে এখানে একটা আছে, একটা আছে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। এছাড়া আমরা আলু ব্যবসায়ী সমিতি আছে, তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, ওরা কিন্তু একটা রিজনেবল প্রাইসে 28 টাকা স্টার্ট করেছে। এখানে কাল থেকে স্টার্ট হবে, আবার ময়নাগুড়ি মাটিলিতে স্টার্ট হয়ে গেছে। তো বাজার এলাকায় থাকবে ভ্যানগুলো, মোবাইল ভ্যান। এটা डायन बिसाही समेत अन्य अंधविश्वासों पर रोक लगाने की मांग में आदिवासी सेंगल ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। दक्षिण दिनाजपुर में आदिवासी सेंगल अभियान ने आदिवासी गांवों में संविधान और लोकतंत्र लागू कराने की मांग की है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि आदिवासी समाज को डायन बिसाही और अन्य अंधविश्वासों से मुक्त कराने के लिए कदम उठाए जाए, क्योंकि वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है। संगठन ने हर आदिवासी गांव में स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। आज के আমরা আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান তরফ থেকে ডিএম মারফত রাষ্ট্রপতিকে এক স্মারকলিপি প্রদান করব। কারণ ভারতবর্ষ সংবিধান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু আদিবাসী গ্রাম সমাজে এখন অবধি সংবিধানে আইন কানুন লাগু হয়নি। আমরা চাই আদিবাসী প্রতিটা গ্রামে সংবিধান আইন কানুন সঙ্গে গণতন্ত্র লাগু হোক। আমাদের আদিবাসী সমাজে রাজতন্ত্র চলছে, বংশ পরম্পরা মাঝি পারগানা সিস্টেম চলে আসছে। এতে আমাদের ডাইনি প্রথা, হিস্সা দেশ, তারপরে জরিমানা এগুলো বাড়তি হতে আছে। কিন্তু এটা আমরা চাই, এখন অবধি ভারত স্বাধীন হওয়া প্রায় ৭৭ বছর পেরিয়ে গেল, তাও আমাদের আদিবাসী সমাজে সংবিধান কানুন এবং গণতন্ত্র লাগু হয়নি। এই নিয়ে আজকে আমাদের বিশেষ করে কোন সংবিধান ভারতবর্ষ সংবিধান আইন দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু আদিবাসী সমাজ এখনও গোলামির অবস্থায় আছে।
এই নিয়ে আমরা চাইছি যে আমরাও बीजेपी पार्टी कार्यालय के सामने मिला ताजा बम, इलाके में तनाव। बीजेपी पार्टी कार्यालय के सामने ताजा बम बरामद होने से आज कुछ बिहार में सनसनी फैल गई। भाजपा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बम तृणमूल कांग्रेस के द्वारा रखा गया है। बम तूफानगंज ब्लॉक 1 के धलपाड़ 1 नंबर ग्राम पंचायत के चंडीरात इलाके से स्थित बीजेपी कार्यालय से बरामद किया गया। आज सुबह स्थानीय लोगों ने बीजेपी कार्यालय के सामने ताजा बम पड़ा देखा। खबर पाकर बीजेपी नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और बम को बरामद किया गया। দেখুন, লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরের থেকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিভিন্ন রকম সন্ত্রাস এলাকায় সৃষ্টি করছে। হাটবাজার থেকে বন্ধ থেকে শুরু করে আমাদের ধলপল দলীয় কার্যালয়ে তালা মেরেছে এবং গত পরশুদিন উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তারা কয়েকজন মিছিল আকারে গিয়ে আমাদের চণ্ডীহাট বাজারে যে দলীয় কার্যালয় আছে সেখানে তারা তালা মেরে দেয় এবং সেখানে থাকা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কর্মী আছে তাদেরকে সেখান থেকে চট থাপ্পড় দিয়ে, তারা টিভি দেখতেছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে বলা হয় তোদের মানে এরপরের থেকে যাতে পার্টি অফিসে দেখি না, একদম পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ, তারা লাঠিসোঁটা নিয়ে মানে এবং বিভিন্ন গালিগালাজ করেছে। মানে এলাকায় একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়ে তাদের দলীয় পতাকা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে লাগিয়ে দেয় এবং গতকালকেও মানে আজকে যেটা খবর সকালবেলা আমি শুনে বাজারে গেলাম, যে গিয়ে দেখলাম দলীয় কার্যালয়ের সামনে বোমা। सिलीगुड़ी फ्रेंड्स यूनियन क्लब की पूजा में दिखेगी ग्रामीण बंगाल की संस्कृति की झलक। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा के लिए सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा है और बड़े आयोजक क्लबों ने तैयारी शुरू कर दी है। पंडाल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। फ्रेंड्स यूनियन क्लब इस साल अपनी 70वीं दुर्गा पूजा का आयोजन करेगा, जिसका थीम ग्रामीण बांग्ला है। क्लब ने आज खूंटी पूजा के साथ ही दुर्गा पूजा का आगाज किया। पंडाल में ग्रामीण बंगाल की कृषि और किसानों की झलक दिखाई जाएगी। বর্ষে আমাদের এবার গ্রাম বাংলার চালচিত্রকে তুলে ধরা, গ্রাম বাংলার কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যা যা ব্যবহার হয়ে থাকে, ঝুড়ি থেকে কোদাল, বেলচা থেকে শুরু করে ধানের চামা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম যেটা আছে সেটা আমরা, এবং বড় ধানের চাষ থেকে শুরু করে যেসব কাজ ব্যবহার হয়, বড় শস্য, আমরা যাচ্ছি যে কৃষিকাজে মা আমাদের ধানেরই যে কৃষিকাজের মধ্যে মা বিদ্যমান থাকে। আমরা 70তম বর্ষে আমরা সেই মণ্ডপের মাধ্যমে থিমের মধ্যে মায়ের মূর্তিটাও হয়েছে থিম অনুযায়ী হবে এবং আমাদের আশা উত্তরবঙ্গে 70তম বর্ষে উত্তরবঙ্গে আমরা বিশেষ আকর্ষণ আমরা পাবো এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ এবার আমাদের পুজো দেখে যেমন আনন্দ পাবে, পাশাপাশি সূর্যনগর মাঠে আমাদের মেলা হচ্ছে। সূর্যনগর ফ্রেন্ডস শুধু পূজার ক্লাব না, সারা বছর আমরা কালচারাল দিক দিয়ে আমরা এগিয়ে থাকি, সামাজিক দিক দিয়ে থেকে আমরা সুপার ডিভিশনে ফুটবল খেলছি বিগত 4 বছর ধরে। আমাদের এখানে পাশে মেলার মাঠ আছে, এখানে এসে যেমন মায়ের দর্শন পাবে, পাশাপাশি মেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। 8 থেকে 80 আপনাদের সমস্ত চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গবাসী এসে আমাদের পূজা দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। जंगल के रास्ते में हुए दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत। जलपाईगुड़ी के अपलचंद जंगल में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार तपन रॉय की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब तपन उदलाबाड़ी की ओर काम पर जा रहा था और एक पिकअप वैन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इससे वह बाइक से गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को उदलाबाड़ी अस्पताल भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। পিকআপ মেরে দেয় ওকে, বাড়ির থেকে খবর পাই, এই তো আসলাম, আসে দেখি ডেড বডি নেই, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাজমিস্ত্রি কাজ করে। কাজে যাচ্ছিল ওদলাবাড়ির দিকে। কোথায় বাড়ি আপনাদের? চেংমারি গেটে। কত বয়স? 35। আপনার নাম? বিপুল রায়। सिलीगुड़ी के सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा कमेटी ने दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी की सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति ने उल्टा रथ यात्रा के दिन खूंटी पूजा के माध्यम से दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सिलीगुड़ी के सेंट्रल कॉलोनी की दुर्गा पूजा हर साल शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करती है। इस पूजा को देखने के लिए सिलीगुड़ी ही नहीं अन्य जगहों से भी लोग आते हैं। सेंट्रल कॉलोनी की पूजा उत्तर बंगाल की बड़ी बजट पूजाओं में से एक है। इस वर्ष उनकी पूजा 62वें वर्ष में प्रवेश करेगी। সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপূজা কমিটি আমরা এবছর 62তম বর্ষ শারদোৎসব আমরা উদযাপন করতে চলেছি।
আজকে কি বলে রথযাত্রার পূর্ণ তিথিতে আমরা খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে আমরা আজকে আমাদের পুজোর শুভ সূচনা করলাম। আজকে খুঁটি পুজো হয়ে গেল এবং আগামী দিনে আমাদের কাজ হতে থাকবে এবং আমরা থিমের নাম আজকেই প্রকাশ করছি না, আমরা আগামী দিনে আপনাদের মাধ্যমে আমরা থিমের নাম জানিয়ে দেব। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষের চাওয়া এবং একটা পাওনা থাকে সেন্ট্রাল কলোনি কি করছে, সেই জায়গাটা চিন্তা করে আমরা এবছর থিমটা ডিক্লেয়ার করছি না, কিন্তু প্রত্যেক বছর যেরকম আমাদের হয়ে থাকে তার থেকে আরো ভালো কিছু আমরা উপহার দেব উত্তরবঙ্গবাসীকে, এই আশাই রাখছি আমরা। আমাদের শিল্পী কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী এবং তার কলকাতা শুধু নয় গোটা রাজ্য জুড়ে তার একটি নাম আছে, তাকে বাই নেম এবং তার শিল্পকলাকে গোটা উত্তরবঙ্গ জানে এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গ জানে, সেই জন্য আমরা শিল্পীর নাম। उल्टा रथ यात्रा में जलपाईगुड़ी में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी में उल्टा रथ यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। जलपाईगुड़ी में उल्टा रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया। श्री गौड़ीय मठ का रथ आज दोपहर मौसी के घर योगो माया कालीबाड़ी से निकला और जलपाईगुड़ी के चारों ओर घूमते हुए गौड़ीय मठ में रुका। रथ को रस्सियों से खींचते हुए भक्तों ने इसे मायाना माता कालीबाड़ी से रवाना किया। रथ यात्रा के दौरान मैनागुड़ी पुलिस ने यातायात व्यवस्था में मदद की। जलपाईगुड़ी के रियाबाड़ी चाय बागान में एक पूर्ण विकसित नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। हाल ही में तेंदुए की संख्या में बढ़ोतरी के कारण वन विभाग ने बागान में पिंजरा लगाया था। आज सुबह तेंदुआ पिंजरे में फंस गया, जिसे बागान के कर्मचारी ने देखा। कर्मचारियों ने तेंदुए को प्राथमिक उपचार के बाद जंगल में छोड़ने के लिए कहा। द्वार्स और अन्य क्षेत्रों में तेंदुए की संख्या में वृद्धि के राष्ट्रीय आंकड़े भी सामने आए। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 6 रुपयामा 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।